गॉट, जैसे हमारे मूड्स है ना, ऐसे उनके भी मूड्स होते हैं। बचपन में हम कहते हैं बचपना बड़ा अच्छा है, परंतु हम में से कोई बच्चा नहीं रहना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए और उसका दिमाग बचपन वाला रह जाए तो वो एक बीमारी है। क्या है वो? बीमारी है वो। यू डोंट वांट टू रिमेन विद दैट मेंटालिटी, बट यू वांट टू एंजॉय द फैसिलिटीज ऑफ दैट टाइम। एक्चुअली व्हाट डू यू वांट टू एंजॉय? कि अपनी टेंशन नहीं है। सारी टेंशन किसकी है? पेरेंट्स की। खाना उनको खिलाना, हमें क्या करना? सिर्फ खेलना। वी जस्ट वांट टू एंजॉय, वी जस्ट वांट टू एंजॉय। हमारा एक ही लक्ष्य है। उस परिप्रेक्ष्य में हम बोलते हैं कि हम बच्चे होते तो कितना मजा आता, परंतु हम बच्चा रहना नहीं चाहते, मेंटली नहीं रह चाहते। तो वो स्टेज भगवान ना करे कोई उस स्टेज में रहे, बिकॉज दैट इज अ मेडिकल प्रॉब्लम। तो वही चाहते हैं हम कि आप इससे निकलें। तो और प्रश्न है उनके, मैं उत्तर आस्ते आस्ते आज ही चर्चा करते मैं दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो रेज किया था हु एम आई के बाद में, क्योंकि मेरा समय नहीं है, मेरे को हु एम आई के लिए ही हम काफ़ी चर्चा करते हैं। 2-3 घंटे का सिर्फ इसी पे सेशन होता है, क्योंकि ये जिसको क्लियर हो गया एक बार ना, तो उसकी मतलब समझ लो लाइफ लाइन पे आ गई। जब तक हम इस बात पे, जब भी सुबह उठो ना, तो इमीडिएटली जब अपने हाथ को देखते हो तो ये देख के कहो कि अरे दिस इज माई हैंड। शक्ल देखते हो शीशे के अंदर, देखो दिस इज माई फेस, दिस इज माई बॉडी, वेयर एम आई। है ना प्रभु जी? सुबह दांत मांजते हो, कभी सोचा कि यार मेरा मुखौटा कैसा लगता होगा? क्योंकि मेरे मुखौटे पे तो ये मुखौटा लगा हुआ है। दिस इज माई फेस, आई एम नॉट दिस फेस, बिकॉज दिस फेस इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी। जब भी भगवत गीता स्टार्ट्स विद दिस। कृष्णा से जब अर्जुन ने सवाल किया भगवान कृष्ण से कि मुझे श्रेष्ठकर वस्तु बताओ, तो उन्होंने किससे शुरू किया? ये बता करके तू शरीर नहीं आत्मा है। और आज ये कंसेप्ट है ही नहीं, जिसके कारण हमारा सारा का सारा प्रोग्रेस भी जो है वो ऑन दी रॉन्ग लाइंस है। और रॉन्ग लाइंस की प्रोग्रेस कुछ समय तक तो अच्छा लगती है। जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको जाना, उदाहरण के तौर दिल्ली जाना है, आपने बोल दिया कि रोड पे चले जाना, बस रोड दिल्ली जाती है, आपने पकड़ लिया अजमेर की रोड। अब अजमेर की रोड है बड़ी बढ़िया प्रभु, 6 लेन है ना, गाड़ी दौड़ाने में बड़ा मजा आएगा। नहीं आएगा मजा? ओह, परंतु 1.5-2 घंटे बाद कहां पहुंचोगे? अजमेर। वहां पहुंच के क्या बोलोगे? अरे तेरे की, ये गाड़ी को दौड़ाने के लिए और रोड के मजे के अंदर मैं अपने डेस्टिनेशन से कितना घंटे दूर चला गया? दैट इज एक्चुअली 50% ऑफ द टाइम ऑफ रीचिंग दिल्ली, बट यू आर एंजॉयिंग दैट, बट अल्टीमेटली यू आर सफरिंग। आपकी जो वो एंजॉयमेंट थी, जो बहुत बढ़िया राइड थी, वो आपको क्या दे रही थी? हैप्पीनेस। डिड इट एंड इन हैप्पीनेस और इन sorrow? You wasted your time. You had an appointment where you could get a job of, take an example, $1 million a year. And time was the essence. That man told you, I'll be only 5 minutes I am there. I'm going to catch my international flight after that. तो क्या हुआ प्रभु जी? Life is also like that. ड्राइविंग एट ब्रेकनेक स्पीड। हमारी लाइफ में आज क्या है? कोई तत्व नहीं है, सिर्फ हमारी लाइफ के अंदर स्पीड है, और इसीलिए सबको प्रॉब्लम आती है। आप सुबह से रात तक माइंड को ब्रेकनेक स्पीड पे चला रहे हो। जस्ट सी एन एग्जांपल, ट्रेन गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर एन आवर। नाउ यू वांट टू स्टॉप इट इमीडिएटली। रुकेगी? इमीडिएटली नहीं रुकेगी ना, कुछ समय के बाद रुकेगी। तो हम क्या होता है, पूरा दिन हमारा किस स्पीड पे चलता है? ब्रेकनेक स्पीड पे दिमाग चल रहा है, माइंड चल रहा है। और आप क्या करना चाहते हो? जैसे ही बिस्तर पकड़ना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? आपने ब्रेक लगा दिए, बिस्तर पे क्या लगाए? ब्रेक। अब जब ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगते लगते कब तक लगे?
सुबह हो गई, रात को नींद ही नहीं आई सही, क्योंकि प्रभु जी यू आर ड्राइविंग द माइंड एट breakneck speed and you wanted to hit the bed and just go off to sleep. It is not possible. You could not stop the mind immediately. Can you do it? No. Because of that speed, next morning is actually what? फिर वापस तो क्या होता है? You burn out fast और it takes time. You will burn out fast. वही मैं आपको कल परसों एग्जाम्पल दे रहा था. वाइन स्टेट्स, मेरा अपने कज़न है, उनके लड़के दोनों स्टेट्स में पढ़ रहे थे फाइनेंस के अंदर. तो मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम उसके बाद क्या करोगे? ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मतलब 99% वाले हैं. बोलते जॉब मिल जाएगी किसी फाइनेंस में. मैंने फाइनेंस क्यों चुना? बोले दैट्स द बेस्ट पेड इन द वर्ल्ड. फाइनेंस सेक्टर इज द बेस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड. कंप्यूटर्स भी नहीं है. बैंक में द हाईएस्ट पेड पर्सन इज ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय गेटिंग 835 करोड़ अ ईयर. दैट इज हिज सैलरी. या और ये बता रहा हूं मैं, आज से 12 साल पहले मैंने बॉम्बे के एक मिड डे पेपर में पढ़ा था, द हाईएस्ट पेड पर्सन सैलरीड पर्सन फ्रॉम द फाइनेंस सेक्टर. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या करोगे? बोलते हैं 2 साल काम करेंगे, उसके बाद हमें बैंक कहेगा अब तुम जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करो, वेकेशन करो. मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब वेकेशन? बोलते हैं हाँ. बोलते हैं अभी तुम क्या हो गए? फूक गए. अब तुम जाके 2 साल के लिए वेकेशन लो. एंड वेकेशन का मतलब क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन करो. फिर वापिस आओ 2 साल बाद. फिर वो हमें 6 साल तक रगड़ते हैं. 31-32 साल तक हमारा कैरियर खत्म हो जाता है. उसके बाद हमें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, हमें अपने आप अपनी कुछ एजेंसी खोलनी पड़ती है. फिर परंतु by 32 we earn so much that a person may take 5 to 10 lifetimes to earn that much. But 32 साल में हमारी लाइफ, देन वी आर 32-35 तक हमारा हालत खराब हो जाती है बिल्कुल. फिर ज्यादातर हम लोग अपनी वो खोलते हैं, जैसे आज के वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और ये सब बोलते हैं. फिर हम लोग उस लेवल पे वर्क करना शुरू करते हैं. ये किस लिए? कारण क्या है? क्योंकि पूरे दिन क्या किया आपने. एक्चुअली उसने जो मेरे को अभी याद नहीं है एग्जैक्टली कितने वर्किंग आवर्स बताए थे उसने, वीक में हमें देने पड़ते हैं. तो मैं देख रहा था दैट वाज ऑलमोस्ट 16 आवर्स अ डे वर्कआउट कर रहा था वो. 5 डेज अ वीक के अंदर उतना मतलब रगड़ रहा था, जो कि 7 दिन का काम 5 दिन में निकालते थे. और दैट यूज टू वर्क आउट अबाउट 16 आवर्स अ डे. मैंने कहा यार, बोलते हैं प्रभु जी फाइनेंशियल मार्केट कभी सोता ही नहीं है. जैसे आपके कंप्यूटर्स कभी सोते नहीं है, ऐसे फाइनेंशियल मार्केट कभी नहीं सोते हैं. क्योंकि जब अमेरिका सो रहा होगा तो जापान उठ रहा होगा, और जब अमेरिका उठ रहा होगा तो जापान सो रहा होगा. तो मतलब हर कंट्री में कहीं ना कहीं तो शेयर्स और फाइनेंस चल रहा होगा. तो इट नेवर स्लीप्स. सो वी हैव टू कीप टैब एट एवरी स्टेप. हम सो भी नहीं पाते सही तरह, क्योंकि रात को भी क्या चलते हैं फिर प्रभु जी? फिगर चलते हैं. जब सोने गए तो क्या चल रहा है? कोई चीज चल रही. तो एटलीस्ट स्लो डाउन. तो शुरू में क्या करना पड़ेगा? दिस मंत्रा हेल्प्स यू. दिस मंत्रा हेल्प्स यू टू डू व्हाट? आप जो स्पीड पे चला रहे हैं गाड़ी को, उसको एक तो स्लो डाउन करता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है. तो उससे क्या होता है? आपको इतना तेज भागना नहीं पड़ता. आपने देखा होगा, अगर आप कभी हाईवे पे गए होंगे तो ज़्यादातर होता है, कई बार कई लोग बहुत तेज चलाते हैं और की रोकते हैं और फिर भाग जाते हैं. तो तेज चलाते हैं, बेकार है भाई. मैंने देखा है एवरेज स्पीड वही आपकी 70-60 ही आएगी. आप 120 पे दौड़ा लो. इंडियन रोड्स में क्या होगा? 120 के बाद क्या होगा? एक भैंस आ गई आगे सामने, टेंशन, अरे यार ये क्या हो गया. फिर आपने शुरू हो गए. परंतु आप एक स्टेबल स्पीड में चलते रहो तो आप रीच तो वहीं करोगे. हम लोग गलती यही करते हैं, हम अपने आप को एक्स्ट्रा सोचते हैं. लगाने से क्या होगा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे. नहीं पहुंचते. दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल थिंग्स हेल्प यू इन. आप माइंड के कंट्रोल में नहीं रहते, आप माइंड को अपने कंट्रोल में करते हो. तो और
फिर आई पे आ रहे हैं. I means I am a spiritual being, I am not a material being. Now the next question which I picked up with you was who. Creator के बारे में बोला ना. Who का मतलब who made all this. ये किसने बनाया है, शरीर किसने बनाया. कल आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे थे, बेसिक क्वेश्चंस. Any intelligent design means there has to be an intelligent designer. If there is a law, there has to be a lawgiver. If there is a piece of art, there has to be an artist. आपने अगर कपड़े ही पहन रखे हैं तो उसके पीछे एक डिजाइनर तो है, चाहे वो वर्ल्ड फेमस डिजाइनर ना हो, परंतु डिजाइनर तो है ही. Someone is there who has designed it. So this is the concept. That person, in English we call him God, पर हमारी संस्कृत भाषा के अंदर उसको भगवान कहा जाता है. उनको